सभी को प्रणाम। अखंड ज्योति गायत्री ज्ञान रथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा क्या है, इस शब्द को आइए जानते हैं। सत्य, शिवम, सुंदरम ये ईश्वर के गुणवाचक शब्द हैं। इनसे ईश्वर का बोध होता है। परमात्मा क्या है, वह उच्च आदर्शों का समुच्चय मात्र ही तो है। अतः व्यक्ति में जब ये उत्कृष्ट गुण परिलक्षित होते हैं तो वह भगवान के समतुल्य बन जाता है। सत्य मनुष्य का प्रथम आदर्श है। परमेश्वर की ओर बढ़ते कदम यदि झूठ की नींव पर आधारित होंगे तो उनसे बनने वाले भवन में ईश्वर का वास नहीं हो सकता। हमारा पहला ही पग यदि आदर्श से हट गया तो वह भगवान की ओर चरम उत्कर्ष की ओर न ले जाकर मनुष्य को विनाश की ओर ले जाएगा। मानव का ध्येय उस दिव्यता की उपलब्धि है जिसका पहला लक्षण सत्य है। वह परमात्मा का ही एक अंश है, अतः उसे असत्य के आघातों से निर्बल नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी इसी सत्याग्रह के बल पर अंग्रेजों को देश से खदेड़ने में सफल हुए थे। सत्य का अंश जहाँ और जिसमें भी होगा वह परमात्मा की झांकी होगी। परमात्मा हमेशा जीव के कल्याण को सोचते हैं, इसीलिए उन्हें कल्याणकारी कहा गया है। वे विष पीकर भी दूसरों को सुधापान कराते हैं। यह कल्याणकारी भावना मनुष्य में जब नहीं होती और वह दूसरों का सदा अहित और अनिष्ट सोचता है तो वह शिव न होकर शव हो जाता है। शव अर्थात मृत, वह मृत तुल्य हो जाता है। मनुष्य में संजीवनी के संचार का काम यह कल्याणकारी भावना ही करती है और उसी के आधार पर वह समाज को जीवंत और जागृत बना पाता है। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, हम पुरोहित राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। इस ऋषि वाक्य में ऋषियों का वही भाव झलकता और दृष्टिगोचर होता है। सुंदरम अर्थात सौंदर्य प्रकृति का पर्याय है। वन, उपवन, वृक्षावलियां, बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं, फसलों से लहलहाते खेत, पीले सरसों के फूलों से आच्छादित भूमि, रंग बिरंगे पुष्पों से घिरी उपत्यकाएं, ये सब प्रकृति के अंग है और परमात्मा के अंदर समाविष्ट सुषमा को प्रदर्शित करने वाले प्रतिनिधि भी है। ईश्वर सृष्टि के कण कण में संव्याप्त है। उन्होंने अपनी रचना को इतना सुंदर बनाया है कि जिसकी तुलना उनके उदात्त अंतःकरण से की जा सकती है। जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसके कृतित्व के द्वारा उसका अनुमान लगाया जा सकता है। यदि व्यक्ति अस्त व्यस्त मन स्थिति का है तो उसकी कृति भी कुरूप बन जाती है और यदि वह मनोरम अंतःकरण वाला हुआ तो उसकी कृति प्रशंसा का कारण बनती है। परमेश्वर की यही विशेषता है, वे सुंदर भी है और सरस भी, इसीलिए उन्हें सरसो व सह कहा गया है। सरसता सदा सुंदरता को धारण किए होती है और सुंदरता सर्वदा सरस होती है। दोनों एक दूसरे के पर्याय है। दोनों के मध्य चोली दामन का संबंध है। सत्यम, शिवम, सुंदरम भगवान की गुणावलियां हैं। इन रूपों में प्रकारांश से हम उन्हें ही सर्वत्र देखते हैं, उनकी उपासना करते हैं। साथ ही यह मानकर भी चलते हैं कि दुनिया में, व्यक्ति में, समाज में जहाँ कहीं भी ये है, ये सब परमपिता परमात्मा की अभिव्यक्तियाँ हैं। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।